गुड मॉर्निंग एवरीवन और सबत आप सभी को मुबारक हो। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं हाय डस्नी में। और आज जो है हम अपने छठवें लेसन में हैं जिसका शीर्षक है प्रेयर वॉरियर्स। ये दूसरा क्वार्टरली है हमारी इस पूरे साल की, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्ते जो है वो मजबूत किए जा सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से बाइबल हमारे रिश्ते को मजबूत करती है, किस ढंग से हमें बाइबल जो है वो पढ़नी चाहिए। और आज जो है छठवें लेसन में हम देखेंगे कि प्रार्थना योद्धा जो है वो किस तरह से खुदा में जो है वो तरक्की करते हैं। सो इससे पहले कि हम आज के लेसन में जाएं और अपनी याद करने की आयत को देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे इस्मानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप मधु से भी मीठे हैं। और खुदावन, आपका वचन सचमुच में इतना मीठा है कि हमारी जिंदगियों में खुदावन वो हमारी जिंदगियों को बहाल करता है। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं क्योंकि खुदावन आप ही ज्ञान और खुदावन बुद्धि के भंडार हैं। और जब तक हम आपसे ना मांगे खुदावन, हमें आपकी बुद्धि नहीं मिल सकती। खुदावन, हम अपने आप को आपके चरणों में लेकर आए हैं और यकीनन है कि हम ये जानते हैं कि हम में कोई भी ऐसी खूबी नहीं है। पर खुदावन, हम आप पर भरोसा रखते हैं कि जो गुनाह गलतियां हमसे आज तक हुई हैं, उन सभी का खुदावन आपके सामने अंगीकार करते हुए आपसे ये मिन्नत करते हैं कि आप इन्हें माफ कर दें। आपके वचन में लिखा है, धन्य है वह जिनके पाप माफ कर दिए गए हैं या ढांप दिए गए हैं। खुदावन, हमारी प्रार्थना है आप हमें भी धन्य करें और खुदावन अपने लहू से धोकर साफ करें, अपना पाक रूह दें ताकि खुदावन आपका रूह हमारे में होते हुए अच्छे काम कर सकें। हमारी प्रार्थना है खुदावन आज के कलाम पर भी आपकी खास आशीष हो, बरकत हो। और जो कुछ भी हम पढ़े खुदावन, हम नहीं जानते, हमें नहीं आता, आप हमें सिखाएं। आप बोले, हम सुने, आप बढ़े, हम घटे और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं भजन संहिता 116 और उसकी पहली और दूसरी आयत। हम्म, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मैन, सो यहाँ पर जो है कौन सी बात जो है आपको अच्छी लगी, या कौन सा ऐसा शब्द है, कीवर्ड है जिसको हम लेके चल सकते हैं? मैं प्रेम रखता हूँ। हम्म, ओके। सो प्रेम की और यहाँ पे वजूहात क्या है? व्हाई ही इज लविंग द लॉर्ड? क्योंकि जब उसके पास कोई था नहीं, वो परेशान था, गिड़गिड़ा रहा था, तो सिर्फ उसने ही उसको उसकी सुधि ली है, उसको सुना है, उसकी हेल्प की है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रेम किसी इंसान या किसी खुदा के साथ हम कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप को दिखा रहा है, जिसमें हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, किसी व्यक्ति को समझ रहे हैं और किसी व्यक्ति के साथ इतने फ्रेंडली हैं कि हम उससे बात कर रहे हैं। सो प्रेयर जो है वो, सिस्टर एलन जी वाइट इस तरह से कहती हैं कि प्रेयर इज लाइक यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। प्रार्थना एक ऐसी जुबान है जो ऐसा लगता है कि आप खुदा को एक मित्र की तरह देखते हुए आप उससे बात कर रहे हैं। सो इसलिए उसने वजूहत ये दी कि वो क्यों प्यार करता है खुदा से, कि जब वो अपनी दुहाई देता है खुदा को या अपनी आ, बिनतियों को खुदा के सामने रखता है, तो खुदा उसकी बिनती को क्या कर रहा है? सुन रहा है। और इसलिए क्योंकि वो सुन रहा है, तो कमिटमेंट जो है भजन लिखने वाले की क्या है कि वो उसको पुकारता रहेगा जब तक वो क्या है?
जीवित है। सो इट मीन्स या प्रेयर जो है, बाइबल के अनुसार अगर हम देखें तो प्रार्थना जो है वो काफी पावरफुल है, क्योंकि प्रार्थना इज वन ऑफ द वे टू कम्युनिकेट, या एक तरह का तरीका है जिसमें आप खुदा से बातचीत करते हैं। हम सभी जो है सोशल बीइंग्स हैं कहा जाता है, और खुदा ने हमें बनाया भी इस तरह से है कि हम एक दूसरे से बातचीत कर सकें। तभी अगर आप उत्पत्ति में देखते हैं, हालांकि आदम सभी जानवरों और पक्षियों का नाम लिख रखा, या लिख दिया उसने, या रख दिया उसने, तो खुदा ने क्या देखा कि उसके लिए उसके समान एक पार्टनर नहीं है। और खुदा ने उसके लिए जो है हवा का उसकी उत्पत्ति जो है वो की, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो हो सके। उनकी सिमिलैरिटीज को देख के उनके बीच में ताल्लुकात जो है वो ज्यादा हो सके। एक बार मुझे याद है कि एक मदर जो है हमारे पास आई और वो रो रही थी, क्योंकि उनकी बेटी जो है वो किसी सिख परिवार के बेटे के साथ कर मोहब्बत कर रही थी, और उनसे वो जो है शादी करना चाह रही थी, एंड दे वर क्वाइट यंग, बहुत छोटी उम्र के थे दोनों। तो जब वो काउंसलिंग के लिए लेकर आई हैं, तो उनसे जब बात की गई तो पूछे गए कि आप शादी करना चाहते हैं, आप खुश हैं कि अगर आपकी शादी हो जाए, आप कब चाहती हैं कि आपकी शादी हो। तो दोनों बैठ के जवाब जो है वो दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर प्रश्न ये उठा कि आप शादी किस तरीके से करना चाहेंगे, एक मसीही हिसाब के साथ या एक सिख ट्रेडिशन के साथ। तो दोनों ट्रेडिशंस के साथ करेंगे, ओके फाइन। आपके बच्चे होंगे, आप उन्हें चर्च लेकर जाएंगे या आप उन्हें गुरुद्वारे लेकर जाएंगे। तो लड़की ने एकदम से बोला कि वो चर्च जाया करेंगे, लड़का बोला नहीं वो गुरुद्वारा जाया करेंगे, और दोनों में जो है कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया। सो उसके बाद उनकी जो है उनका रिश्ता जो है वो टूट गया, सिर्फ इसी बात से कि उनके जो है वो अलग अलग ख्यालात थे और उनकी इच्छाएं अलग अलग थी। कम्युनिकेशन करनी जो है वो बहुत जरूरी होती है। जैसे हम ऑलरेडी अपने गिनती की पुस्तक में भी देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा जाना बहुत जरूरी होता है, और प्रश्न के साथ जब रियलाइज हम करते हैं उन चीजों को देखते हुए, तो हमारे अपने आप से जो है वो अलग इरादे जो है वो हो जाते हैं। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो एक की पॉइंट है एक रिश्ते को मजबूत करने का, जिसमें आप अ, रिश्ता जो है अपना मजबूत करते हैं। अ, खुदावन यीशु मसीह के साथ भी रिश्ता जो है वो इसी तरह से मजबूत होता है कि आप बोलते हैं और खुदावन आपसे जो है वो बातचीत करते हैं। तो जब खुदा बातचीत कर रहे हैं तो वो अपने कलाम से हमसे बात कर रहे हैं, पर जब हम उनसे बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनको जो है दुआ से। इनफैक्ट जब उत्पत्ति में हम देखते हैं तो वहां पर प्रार्थना की जो है वो जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि खुदा से आमने सामने जो है इंसान जो है वो बात कर रहा था। पर अब प्रार्थना एक ऐसी एक जंतर है या टेलीफोन की तरह है, जिससे हम जो है खुदा को बातचीत कर सकते हैं। तो खुदा ने हमें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, क्योंकि जैसे ही पाप हुआ तो उन्हें पागेदन से निकाल दिया गया। बट खुदा ने एक ऐसी गैजेट हमें दिया है जिससे हम कंटिन्यूअली जो है वो खुदा के साथ जो है कांटेक्ट में जो है वो रह सकते हैं, कम्युनिकेट जो है खुदा के साथ कर सकते हैं, और वो है प्रार्थना। अगर हम ध्यान से देखें, जितने भी नासा वाले लोग हैं वो कितना पैसा लगाते हैं एयरक्राफ्ट के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, और फिर उसके बाद इतना गैस उसमें जो है वो इस्तेमाल होता है कि वो चंद्रमा तक या किसी भी जगह पे जो है वो पहुंच जाए। बट प्रेयर में आप कितना पैसा लगा रहे हैं? प्रेयर में कौन सी एक्सरसाइजेस हम जो है हमें करनी चाहिए? प्रेयर में कौन सा हमें स्किल्स जो है वो लेने की जरूरत होती है? कुछ भी नहीं। आप जमीन पे बैठे हुए आसमान के खुदा के तख्त के सामने जो है वो पहुंच जाते हैं जब हम अपने सिरों को झुकाकर जो है वो प्रार्थना करते हैं। सो आज जो है हम दानियल, हनूक और मूसा की
उदाहरणों के साथ जो है देखेंगे कि ये दुआ जो है वो कितनी पावरफुल गिफ्ट है हमारे लिए, जिसमें खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। और जब वो सुनता है तो हम जो है ऑटोमेटिकली इसीलिए उससे प्यार करते हैं, क्योंकि हमें जवाब उसका मिलता है, उसकी एग्जिस्टेंस का एविडेंस हमें मिलता है कि वो है। सो दानियल की पुस्तक में हम देखेंगे किस तरह से अपने बड़े डेंजरस टाइम में जो है उसने प्रार्थनाएं की, और उसका पोस्चर कैसा था, कैसे वो प्रार्थना करता था। हनूक की जिंदगी में, उसकी जिंदगी में प्रार्थना की जिंदगी, और मूसा कैसे खुदा से बातचीत कर रहा है, दुआओं में खुदा के साथ रूबरू होकर जो है वो बातचीत कर रहा है, और लोगों के लिए इंटरसेसर के रूप में जो है वो हमें देखने को मिलता है। सो इसलिए आज की लेसन स्टडी जो है वो प्रेयर पर है, प्रेयर वॉरियर्स पे है, जो कि बहुत ही खूबसूरती से एक एग्जाम्पल हमारे सामने जो है वो सेट करते हैं। सो आइए देखते हैं जो प्रेइंग इन अ डेंजरस टाइम। अगर हम दानियल उसका 9 और उसकी 3 3। को देखें। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल की, जब हम स्टोरी को, हमने ऑलरेडी दानियल के बुक को जो है वो स्टडी किया है। दानियल पहले ही चैप्टर में जब हम देखते हैं तो उसका खुदा के साथ खड़े रहना जो है मजबूती से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दानियल ने पर्पस किया अपने हार्ट में कि वो खाना नहीं खाएगा जो राजा जो है उन सबको दे रहा है। जब हम दानियल उसका 1 उसकी 8 में देखते हैं तो वो राजा के उस मेज से खाना और जो भी शराब वहां पे रखी गई थी इन लोगों के लिए, उसका इनकार जो है वो कर देता है। और बाइबल में खास करके 1 उसकी 17 में जो है वो लिखा गया है कि जब वो खुदा के लिए खड़े हुए और उन्हें परखा गया कि ये जो है घास पात, मतलब लाइक वेजिटेरियन डाइट लेंगे, पानी जो है वो पिएंगे और ये शराब नहीं पिएंगे, तो वो 10 गुना जो है बाकी लोगों से जो है वो और स्किलफुल वाइज जो है वो दिखाई दिए। और इनफैक्ट बाइबल ये बताती है कि वो ख्वाबों को और दर्शनों को भी इंटरप्रेट करने वाले जो है बन गए। आइए देखते हैं दानियल उसका पहला और उसका 17वां वचन। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास- शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हेन वी टॉक, अगर हम खुदा से बात कर रहे हैं, यानी हम खुदा को अपना दोस्त समझ रहे हैं, तो खुदा के साथ जो रिश्ता है वो काफी बड़ा प्यारा रिश्ता है। मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ मैं जब बात करती हूँ तो मुझे किसी भी तरह से फिल्टर नहीं लगाना पड़ता उनके सामने कि आई एम वेरी राइचस। मैं एक चर्च में जा रही हूँ, चर्च के लोगों के सामने शायद हो सकता है कि कोई फिल्टर लगाना पड़ जाए कि मैं अपने परिवार के मसले ना बता सकूं, या मैं मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है मैं वो ना बता सकूं। पर एक दोस्त के सामने कोई फिल्टर नहीं होता, हमारा राइट। क्या? जी। सो अगर प्रार्थना उस फिल्टर को उतार रही है खुदा से, तो हम ये देखते हैं कि वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, और खुदा से वैसे भी कोई चीज छुपी नहीं है। उस रिश्ते में एक बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत होती है, क्योंकि आप जैसे हैं आपको वैसे ही वो दोस्त एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे फ्रेंड्स को लाइक चाहे मेरे में खामियां हों चाहे कुछ भी हो, जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मेरा दोस्ताना है, वो मुझे जैसी मैं हूं वैसे ही। इनफैक्ट रिसेंटली मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड, मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ अपनी एक चीज जो है वो बताई, उसने बिना सवाल किए उस चीज पर वैसे ही विश्वास कर लिया। सो आई वॉज अमेज्ड टू सी कि एक फ्रेंड जो है
उसको एक बात कही पर विश्वास आ गया। ना वो दाई मुड़ी ना वो बाई मुड़ी। उसने कोई सवालात मेरे से नहीं निकाले, या उसने फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की कि गलती मेरी थी या किसी और की थी। शी जस्ट एक्सेप्टेड कि मैंने ऐसे कह दिए। सो फ्रेंडशिप जी। में हम कोई फिल्टर नहीं रखते, फ्रेंडशिप में हम कोई जजमेंटल नहीं होते, फ्रेंडशिप में हम इंसान को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं और वैसे ही उसे मोहब्बत करते हैं। सो इसलिए और फ्रेंडशिप में ये भी होता है कि आप करेक्ट भी कर लेते हैं, आपको डर नहीं होता। आप गुस्सा भी कर लेंगे, आप करेक्ट भी अपने दोस्त को जो है वो कर लेंगे। और फिर अगर बाई चांस आप नहीं सुन रहे हैं तब भी गुस्सा करके जो है या जबरदस्ती आप उसे जो है वो मना लेते हैं। सो रिलेशनशिप जो है खुदा के साथ भी जब हम दुआ करते हैं तो हमें ऐसे दुआ होनी चाहिए हमारी, या हमारा रिलेशनशिप ऐसे बिल्ड होना चाहिए जैसे दोस्त के साथ बिल्ड होती है। दानियल का प्रार्थना योद्धा होना हम देख सकते हैं कि उसका रिलेशनशिप खुदा के साथ भी जो है वो इसी तरह से था, कोई फिल्टर नहीं था। और खुदा का भी उसके सामने कोई फिल्टर नहीं था। खुदा की सारी बरकतें उसको जो है वो मिल रही थी। अ, जब मैं अपनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक लाइफ से सिचुएशन से गुजर रही हूँ और कई बार मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता, तो मेरे दोस्त जो हैं जबरदस्ती धक्के से जो है मुझे खाना खिलाएंगे, और इनफैक्ट ऐसे है कि मुंह मुंह में डाल डाल के खिलाते हैं कि नहीं तुम्हें खाना चाहिए। सो मैं उस रिलेशनशिप को जब खुदा के साथ रिलेट करती हूँ तो कैसे हो सकता है कि अगर हम खुदा के सामने प्योर हार्ट हैं और हम खुदा को ना देख सकें। जबकि मत्ती उसके 5 में लिखा है 8 की कि जो मन के पाक और साफ हैं वो खुदा को देखेंगे। और खुदा कैसे उन्हें जो है वो नहीं देगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब जाएगा। दानियल अपनी इस परिस्थिति में था, जब हम ऑलरेडी इसके बारे में देख चुके हैं कि वो बंदी गृह में आए हैं, उनके माँ बाप जो है वो मार दिए गए हैं, उनका जो टीचर था जरमाया उसको जो है वो गड्ढे में फेंका हुआ है, और उन सभी को जो है खोजा बना दिया गया है। इतनी डिफिकल्ट परिस्थितियों से गुजर कर वो चल कर जो है, जितना पंजाब मुंबई से दूर है उतना उनको चल कर आना पड़ा। और चल कर आने के बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं, दैट दे पर्पस इन दे हार्ट, कि वो अपने आप को इस खाने से डिफाइल नहीं करेंगे। तो क्या खुदा उनके साथ करेगा? आई लव द लॉर्ड बिकॉज ही लिसन मी। हमारे शब्द जो भी हम अपने डिफिकल्ट सिचुएशंस में जो हमारे शब्द बोले जाते हैं खुदा के लिए वफादारी के, वो सुनता है। और वो सुनता है इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं जब तक जीवित हूं उसका उसको पुकारूंगा। और जब वो सुनता है तो उसने क्या किया, इन चारों दोस्तों को और खास करके दानियल को जो है वो रोया और स्वप्नों का इंटरप्रिटेशन जो है वो दिया। और बाइबल में लिखा है कि वो लर्नर्स थे, बड़े अच्छे लर्नर्स रहे और बहुत वाइज थे। और 20वां वचन आइए देखते हैं। 1 का 20। हाँ जी, एक कबीर। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उनमें वे राज्य के भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रिकों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दानियल की दुआएं जो वो खुदा से कर रहा था, अपनी बहुत ही बुरी परिस्थिति में भी वफादार खुदा के साथ था, खुदा से दुआएं कर रहा था। तो खुदा ने उसको इज्जत भी दी, और वो इज्जत क्या थी कि 10 गुना जो है वो बेहतर सभी उन लोगों से जो उनके साथ एजुकेशन ले रहे थे उन सभी से जो है वो बेहतर निकले। सो प्रार्थना जो है इनफैक्ट हमें बुद्धिमान बनाती है। प्रार्थना जो है हमें समझदार बनाती है। प्रार्थना जो है हमारी सारी चीजों को जो हम फरियाद कर रहे हैं उसको मुहैया भी करती है। दानियल उसका 6 उसकी 3 से 5 आइए देखते हैं। जी। दानियल 6 उसका 3 से 5। 3 से 5।
जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, और वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक इंसान जो दुआई इंसान है, जो खुदा के साथ अपनी अपनी मोहब्बत को, अपनी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो शेयर कर रहा है, उसमें क्या चीज हमें देखने को मिली? पहली चीज ये कि वो जो है अच्छा अधिपति था। राजा, इवन राजा जो है उसे सबसे ऊपर जो है वो बिठाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कि जब हम खुदा के कांटेक्ट में हैं, अपने रिलेशनशिप में खुदा के साथ ग्रो होते हैं, तो खुदा ऐसी स्किल्स, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसी विजडम में हमें देता है कि हम दूसरों से थोड़े से बेहतर जो है वो नजर आते हैं, 10 गुना बेहतर जो है वो नजर आते हैं। हमारी इंटेग्रिटी होती है कि हम जो है वो ऑनेस्ट हैं, या हमारी तरबियत जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। इसीलिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि उनके पास कोई भी ऐसी कंप्लेंट या उसका फॉल्ट जो है उन्हें नजर नहीं आया। वो अपने काम में जो है वो काफी डिलीजेंट था, यानी सतर्क था। इसका मतलब तभी तभी एरर नहीं आया क्योंकि वो अपने काम में इतना परिपूर्ण था या निपुण था कि बड़ी होशियारी से अपने कामों को कर रहा है। ऐसे नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपना काम जो है वो केयरलेस होके जो है वो करते हैं और एरर जो है वो आ जाता है। पर जो लोग केयरलेस नहीं होते हैं, जो बड़े सतर्क होके अपने कामों को करते हैं, उनके कामों में एरर जो है वो बहुत कम जो है वो देखने को आता है। और यहाँ पर जो है उसके एरर्स नहीं दिख रहे उनको, कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा, उसकी फेथफुलनेस जो है उनको दिखाई दे रही है, और रिलायबिलिटी जो है नजर आ रही है, उसका ऑनर जो है वो नजर आ रहा है, फेथफुलनेस और उसकी लॉयल्टी जो है वो देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि एक प्रार्थना करने वाला इंसान में ये सारी खूबियां होनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो हम एक चर्च जाया करते थे, और वहां पे औरतें जो है वो बहुत रो रो के, जोर जोर से भाषाओं में जो है वो प्रार्थना कर रही हैं। और अगर एक उछल रही है तो दूसरी उसे देख के और उछल रही है कि मुझे भी खुदा ने उतनी जो है पवित्र आत्मा से भरा है। हम्म। और जब उन्हें बाहर देखो, मतलब जैसे ही चर्च से बाहर अपने घरों में जाती थी, तो उनका रवैया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट जो है वो हो जाता था। क्या हमारा रवैया भी ऐसा ही है? क्या हमारी दुआएं ऐसी हैं कि हम दुआ में तो बड़े हलीम होते हैं, पर दुआ के बाद जो है हम बहुत ही श्रूड, बहुत ही रूड, बहुत ही हम वाहियात किस्म के जो है वो लोग बन जाते हैं? प्रार्थना जो सचमुच में आपको खुदा के साथ जोड़े, प्रार्थना जो सचमुच में खुदा को भावती हुई आप चढ़ाएं, तो आपके वर्ताव में, आप चाहे चर्च में बैठे हो चाहे चर्च के बाहर बैठे हो, आपके वर्ताव में जो है वो तब्दीली नहीं आएगी। आप एक ऐसे इंसान होंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, इंटेग्रिटी से भरे हुए हैं, सतर्क होकर जो है वो काम कर रहे हैं, आप पर कोई इंसान भरोसा कर सकता है, आप किसी आपको ऑनर किया जा सकता है, आप फेथफुल और लॉयल हैं, और आपके पास कोई भी बैड हैबिट्स नहीं है। तभी यहां पर बाइबल में, दानियल की पुस्तक में ये दर्ज किया गया है कि उन लोगों ने हर चीज ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें कोई भी बात जो है दानियल के विरोध में दिखाई नहीं दी। और दानियल सिर्फ एक ही चीज में पकड़ा जा सकता था, और वो ये थी कि उसकी प्रार्थना। अब उसका पैटर्न क्या था, आइए देखते हैं। दानियल उसका 9, उसकी 3 आयत जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कि वो खुदा के सामने जो है गिड़गिड़ाने लगा। कब गिड़गिड़ा रहा है? जब उसे एक स्वप्न आया, जो हमने प्रोफेसीज को जो है देख भी चुके हैं। तो वो फास्टिंग कर रहा है,
और सैक क्लॉथ जो है उसके ऊपर जो है वो बैठा है, यानी उसने राख जो है अपने ऊपर डाली हुई है, यानी बहुत हलीम अपने आप को दिखा रहा है। और फिर क्या होता है, आइए देखते हैं दानियल उसका 9 और उसकी 20 से 23 आयत। जी। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ की अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूँ। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। तो यहाँ पर जो क्वालिटीज देखें कि प्रार्थना आपके बीच में कैसी क्वालिटीज लेकर आती है। दानियल वाह। प्रे कर या। रहा है, दानियल ने अपने आप को हलीम कर रखा है, दानियल ने सब कुछ त्यागा क्योंकि फास्टिंग कर रहा है, यानी खाने को भी उसने प्रायोरिटाइज नहीं किया। उसकी प्रायोरिटी जो है वो इसराइल के रिलेटेड है कि 70 वर्ष के बाद इसराइल को वापस जाना चाहिए, पर यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह उसे जो है दर्शन देके 2300 साल का जो है समय बता रहे हैं। और इस कारण जो है उसका दिल जो है वो उदास है और खुदा के साथ विनती कर रहा है। बट द पावरफुल थिंग विच आई सी इज कि जो दूत आके उसे ये बात कह रहा है उसकी प्रार्थना के ऊपर, वो ये था कि यू आर बिलवर्ड इन हेवन, यू जी। आर ग्रेटली यस, लव। यस। या। तो कहने का अर्थ है कि एक प्रार्थना आपकी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, आपकी तरबियत को अच्छा कर रही है, पर वो प्रार्थना आपको स्वर्ग में प्रिय भी बना रही है। जी। सो इसलिए हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। हम अपनी प्रार्थनाओं को वैल्यूएबल समझें, क्योंकि वो आप एक दोस्त की तरह खुदा के साथ बात कर रहे हैं, एक बाप की तरह उसे इज्जत दे रहे हैं, और राजाओं के राजा की तरह आप अपने सिरों को झुकाकर उसको प्रस्तिश जो है वो दे रहे हैं। और इसलिए स्वर्ग, पूरा का पूरा स्वर्ग जो है वो आपको प्रिय जानता है, क्योंकि आपके सिग्नल जो है स्वर्ग तक जो है वो पहुंच रहे हैं। या। जी। और 6वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि दानियल जो है आ, उसको पकड़ा ही इसीलिए गया दुआ के कारण। आइए देखते हैं दानियल उसका 6 उसकी 5 से 7 आए। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मार में डाल दिया जाए। अब उन्होंने जो है जो भी उन्होंने प्लान किया उसको पकड़ने के लिए, प्लान ये था कि 30 दिन के लिए, अब 30 दिन तक क्या दानियल बिना प्रार्थना के रहेगा? उन्हें पता था, नहीं। वो अंधविश्वासी थे, वो उसके दुश्मन थे, उन्हें पता था कि ये एक दिन भी प्रार्थना के बिना नहीं रहेगा और हम इसे क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो उन्होंने पकड़ प्लान ही लें। ऐसा बनाया
कि और तो कोई दोष नहीं इससे इसमें मिल सकता, एक ही दोष में हम पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा 30 दिन के लिए सिर्फ तेरी उपासना की जाए और किसी की उपासना न करे, और जो उपासना करे उसे शेरों की मान में डाल दिया जाए। देवर देवर थिंकिंग अबाउट डैनियल। उस समय जब वो ये प्लान कर रहे हैं, उनके जहन में दानियल शेरों की मान में पड़ा हुआ मरा हुआ दिख रहा है। और दानियल ने क्या किया, अपनी इस बैड सिचुएशन में, इस टफ सिचुएशन में या ट्रबल्ड सिचुएशन में उसने क्या किया, दुआ छोड़ दी और घर की चिटकनियां लगा के वो प्रार्थना कर रहा है? नहीं। आइए देखते हैं दानियल 6 उसकी 10 आयत में कि दानियल ने जो है वो कैसे प्रार्थना की। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। दैट्स अतः वह राजा के पास जाकर सो यहाँ पर बेसिकली हमें देखने को ये मिलता है कि दानियल जो कि एक प्रेयर वॉरियर था, उसकी प्रार्थना कोई भी रोक नहीं सका। शेरों की मान का सिग्नेचर जो है वो हो चुका है, डॉक्यूमेंट वो समझ गया है कि जारी हो चुका है, बट उसने अपनी प्रार्थना जो है वो छोड़ी नहीं। सो ही वॉज क्वाइट कंसिस्टेंट प्रेइंग 3 टाइम्स अ डे। जैसे उसकी रीति थी वैसे ही वो अपनी विंडो को खोलकर, यानी कोई छुप छुपीते जो है वो प्रार्थना नहीं कर रहा। उसे अपने खुदा पर भरोसा है, उसे पता है वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरे लिए जो है वो क्या कर सकता है। ही नोज द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, कि वो कहाँ तक मुझे बचा सकता है। सो अगर हम ये कहते हैं दुआओं में कि तू ऑल माइटी गॉड है, तू हमारा प्रोवाइडर है, जब बड़े बड़े शब्द हम यूज करते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, एक्शन में हम कहाँ पर होते हैं? क्या हम ये सचमुच में महसूस कर पाते हैं कि वो जोरावर खुदावंद है और हर चीजें जो है हमारी बिल्कुल सही करेगा? और अगर वो महसूस कर पाते हैं तो फिर चिंता जो है हम नहीं करते, चिंता हम खुदा को दे देते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा। पर अगर उसके पास आकर भी आप बोझ उठा के चल रहे हैं, इट मीन्स वो बोझ आपने खुदा को नहीं दिया। सो यही चीज हमने लर्न करनी है। सो दानियल ये सीख चुका था, क्योंकि पहले ही अध्याय से हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रांग था अपने विश्वास में, वो किसी भी चीज से डर नहीं रहा था। इवन सेकंड चैप्टर में जब राजा को दर्शन आया, राजा ने सभी वाइस पीपल को मारने की जो है वो आदेश दिया, तो दानियल तब भी डरा नहीं। उसने जाके खोजे से कहा कि मुझे वक्त दो, मैं दुआ करूंगा और खुदा इस स्वप्न के बारे में मुझे बताएगा। सो ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि मैं अपने दोस्त के पास जाऊंगा और दोस्त से हेल्प मांगूंगा तो दोस्त मुझे इनकार नहीं करेगा। यीशु मसीह ने भी इस दृष्टांतों में यही बताया कि तुम्हारा मांगना इस तरह से हो कि कोई औरत जो है वो राजा के पास जा रही है और बार बार उसके कान खा रही, तो राजा तंग होके क्या कहेगा, यार इसका काम पहले करो, इस औरत ने मुझे तंग कर रखा है। सो ही इज एक्सप्लेनिंग द वे प्रेयर कैन ब्लेस अस। सो इसलिए अपनी प्रेयर्स पे हमें एज अ वॉरियर जो है इस पे काम करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद उसका एक हैबिट थी कि वो नील डाउन करके जो है वो प्रार्थना करता था। उसकी हैबिट थी कि वो फोकस करता था कि वो थैंक्स गिविंग कैसे करे। हमारी टेस्टिमनी में पूरी कहानी हमें कई बार नहीं बताने की जरूरत होती, गॉड नोज एवरीथिंग। जस्ट उसमें से गुडनेस क्या है खुदा की, आप किस चीज के लिए थैंकफुल हैं खुदा के, कि खुदा ने ये काम जो है आपके लिए जो कि असंभव था संभव कैसे कर दिया। सो इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में हमें कंसिस्टेंट यानी लगातार हमें अपनी प्रेयर रखनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हमें किसी से डर के प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अपने बोझ खुदावंद यीशु मसीह को देने चाहिए। और हमारे नील डाउन करने का ये जेस्चर ये बताता है कि हम खुदा को
तहजीम दे रहे हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं जब हम आंखें बंद करते हैं, तो वो एक फोकस हमें देता है कि हम सिर्फ फोकस जो है खुदा पे कर सकें। कई लोग जो है वो आंखें खोल के दुआ करना पसंद करती हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट कई बार हमारी जो सोच जो है इधर से चलेगी उधर चलेगी, कोई इंसान इधर से आया या उधर से आया, पर आंखें बंद में हमारी सोच किसी की तरफ नहीं होती, फोकस जो है वो क्लियर हो जाता है, और हमारी दुआओं में खुदा के लिए शुक्रगुजारी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो हो जाए। सो यहाँ पर उसका पोस्चर जो हमें देखने को मिला है वो यही है कि वो अपने घुटनों के बल होकर जो है खुदा के सामने आया, और उसने अपनी विंडो खोल के जो है वो प्रार्थना की है। When we pray we speak to God, ऐसे जैसे हम किसी फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ्रेंड के साथ करते हैं। खुदा हमारे जैसा नहीं है, खुदा जो है वो पूरी यूनिवर्स का जो है वो राजा है, और इसलिए नील डाउन जो डैनियल का जेस्चर या पोस्चर था वो ये था, ये सोचते हुए कि दोस्त तो है मेरा, पर वो क्या है, राजाओं का राजा भी है। तो इसलिए एक्नॉलेज करना अपने जेस्चर से कि वो खुदा है, और उसको किस तरह से तहजीम या इज्जत देनी है, उस पोस्चर को जो है वो हमारे पोस्चर जो है वो बताते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में जो है प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारे, हाँ, पर यह है कि गाड़ी चलाते हुए नहीं, क्योंकि वो डेंजरस है थोड़ा, या चलते हुए नहीं। कई लोग जो है वो चलते हुए भी खुदा को रिमेम्बर करते हैं, आई डोंट थिंक सो दैट इज अ गुड आइडिया। व्हाट आई थिंक इज कि आप एक आपका पोस्चर होना चाहिए, एक आपके पर्टिकुलर जेस्चर होना चाहिए जिसमें आप जो है खुदा से बातचीत करें। हम चौबीसों घंटे कह सकते हैं कि खुदा ऐसे ऐसे, बट पर्टिकुलरली जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम रुक जाएं, अगर चल रहे हैं तो रुक जाएं और कहें कि खुदा मेरी ये मदद करें। और गाड़ी चलाते हुए इट्स वेरी डेंजरस। सो क्लोजिंग योर आईज अलाउज, जैसे मैंने कहा कि आपको फोकस देता है। आप चलते हुए उस फोकस को आंखें बंद करके नहीं ले सकते, आप गिर जाएंगे। गाड़ी चलाते हुए उस फोकस को नहीं ले सकते, क्योंकि आप बैंग करेंगे अपनी गाड़ी कहीं ना कहीं पर। सो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि रिस्पेक्ट जो खुदा डिजर्व करता है अपनी प्रार्थनाओं में, वो रिस्पेक्ट जो है देनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है पोस्चर दिया है। जब हम दूसरा क्रॉनिकल इतिहास उसका 20 उसकी 5 में देखते हैं, तो यहोशापात जो है वो खड़ा होके खुदा के लोगों के सामने जो है वो प्रार्थना कर रहा है। सो आप खड़े होके भी कर सकते हैं। साम्स दूसरा सैमुअल उसका 7 उसके 18 में दाऊद जो है अपने तख्त पर बैठकर खुदा का धन्यवाद कर रहा है। सो आप सिटिंग पोजीशन पर जो है वो धन्यवाद कर सकते हैं। पहला राजा 8 उसकी 54 वर्ष में जो है सुलेमान जो है वो नील डाउन करके और अपने हाथों को उसने रेस किया हुआ है, इस पोस्चर पे जो है वो दुआ कर रहा है। तो बहुत सारे लोग इस पोस्चर में, इस जेस्चर में भी प्रार्थना करते हैं। नहमाया 8 उसकी 6 में लोग जो है मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की जो है वो इबादत कर रहे हैं। सो दैट शोज कि रिस्पेक्ट जो है वो काफी दे रहे हैं। पहला राजा उसका एक उसकी 47 वर्ष में जो है वो बेड में ही, क्योंकि दाऊद बुजुर्ग हो गया और उसके झुकने का और बैठना जो है वो मुश्किल है, तो वो अपने बेड में ही खुदा की इबादत कर रहा है। सो वी कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। नहमाया 2 उसकी 1 से 4 में नहमाया स्टूड एंड प्रेड साइलेंटली बिफोर द किंग, वो राजा के सामने बिल्कुल खामोशी से जो है वो दुआ कर रहा है। सो ये ऐसे कि अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन हुई है और आप जो है वहीं पे खड़े होके सर बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं और आप खुदा से कहते हैं खुदा मेरे रास्ते को खोल। सो गॉड कैन हियर अस। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि रिगार्डलेस ऑफ आवर स्टेंसेस, कैसे हमें बाइबल अर्जेस अस टू प्रे विदाउट सीजिंग। विदाउट सीजिंग का मतलब ये नहीं कि आप चौबीसों घंटे व्यर्थ ही खुदा का नाम लें। विदाउट सीजिंग मीन कंसिस्टेंसी आप में जो है वो होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट आप जो है वो प्रार्थना में रहें। जैसे कि दानियल, जैसे उसकी रीति थी, वो कॉन्स्टेंटली जो है उसी रीति के अनुसार अपनी दुआओं को जो है वो कर रहा था। फिर एक ऐसा करेक्टर हमारे सामने बाइबल में आता है जो हनूक का है। जब हम हनूक की जिंदगी को देखते हैं, आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 5।
और उसकी 22 से 24। हनूक और इनोक वो, सॉरी, या सुसु पढ़ते हैं। मथुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पर आप देखें कि 65 साल का तो हमें पता नहीं कि वो खुदा के साथ चला कि नहीं चला, क्योंकि 65 साल में मेथुसेला का जो है वो जन्म हुआ। पर बाइबल 21 आयत में साफ बता रही है अनूक 65 ईयर्स ओल्ड था जब मेथुसेला पैदा हुआ। पर 22वीं आयत में इस तरह से बताया गया है कि जब से वो फादर बना है मैथुसेला का, उसके बाद 300 साल तक वो खुदा के साथ साथ चला। यानी वो खुदा के साथ जो है आ, बातें करता हुआ, उसके साथ साथ चलता हुआ, यानी वो दुआई प्रेयर वॉरियर होने के कारण उसका रिजल्ट क्या आया। हमने कितना देखा कि उनकी एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाते हैं, और वो कितने बिलवड होते हैं हेवन में। इतने बिलवड होते हैं, इतने बिलवड हम हो सकते हैं कि हमें जो है वो लोप ही कर दिया जाए और खुदा हमें उठाकर जो है स्वर्ग की बादशाह में ले जाए। वाह, व्हाट अ पावरफुल एलिमेंट इन अवर साल्वेशन, दैट इज प्रेयर। कि प्रेयर वॉरियर्स, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो खुदा के साथ ट्रांसपेरेंट चल रहे हैं, कुछ छुपा नहीं रहे हैं, खुदा के साथ साथ चल रहे हैं, खुदा उनको ये कुव्वत देगा कि वो स्वर्ग की बादशाह में होंगे। जैसे हनूक जो आमीन। उस स्वर्ग की बादशाह में चला गया। और बाइबल में लिखा कि हनूक जो है वो कोई बड़े इजी टाइम में नहीं था, बल्कि हनूक के टाइम में लोग बहुत विकेट थे। और उसके ओके। जन्म के बाद वो खुदा के मोहब्बत को जो है वो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर सका। मुझे याद है जब जी। मैंने फर्स्ट अपना बेबी बॉर्न किया, तो मुझे अपनी माँ की मोहब्बत या उसके सेक्रीफाइस, मुझे पालने के लिए जो उसने किए, उसकी इतनी समझ आई कि उसके बाद मैंने अपनी मदर की केयर और मदर को प्यार और मदर के ताल्लुकात मेरे जो है और स्ट्रांग हो गए। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैं आई वेंट थ्रू कि मैंने 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा, और इतनी पेन से मैंने बच्चे को पैदा किया। और मैं अंडरस्टैंड कर सकी कि मैं तो घर में थी बिकॉज आई वॉज अ हाउस वाइफ दैट टाइम, पर मेरी माँ जो थी एज अ नर्स काम कर रही थी। और नर्सिस काम करती हैं जैसे हेडलेस चिकन, इधर उधर भाग रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव टू डू सो मच फॉर अदर्स। सो उस स्थिति में भी उसने मुझे अपने पेट में रखा और मुझे पैदा किया। मेरा सजेरियन था, मेरी माँ का नॉर्मल डिलीवरी थी। और लाइक मेरे दिल में जो है उसके लिए रिस्पेक्ट, उसके लिए प्यार जो है वो बहुत ज्यादा हो गया कि मेरे पैदा होने के बाद भी वो ड्यूटी भी कर रही थी और मुझे भी पाल रही थी। कितना डिफिकल्ट है। और मैं जब रेनर को पाल रही थी कि रात रात जो है मुझे जागना पड़ता था और मुझे सोने को नहीं मिलता था। जब ये सोती थी तभी मैं सोती थी। तो मैं अंडरस्टैंड कर सकी कि उसने कितना सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए। So, उसी तरह से हनूक की मोहब्बत खुदा के साथ तब बढ़ी जब उसने एक फादर का रोल निभाया। और उस फादर के रोल में उसने देखा कि किस तरह से फादर जो है वो मुहैया करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला शख्स होता है। फादर जो है उसकी मदर के साथ रिलेशनशिप, और उस मदर को इज्जत देने वाला, ये ना, सो मेनी रोल्स फादर सपोज टू डू। और ये सारी चीजों को जब वो देख रहा है, तो उसने खुदा की मोहब्बत को अंडरस्टैंड किया। मैं दोस्तों में जब अपने रिश्ते को देखती हूँ तो मुझे खुदा की दोस्ताना रिश्ता जो है वो समझ आता है। जब मैं एक लवर के रूप में देखती हूँ तो मुझे खुदा एक दुल्हन और दुल्हन के रिश्ते को जो है देखते हुए खुदा की मोहब्बत जो है वो समझ आती है। सो कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जिसे मैं कहूँ कि उस रिलेशनशिप से हमें खुदा की मोहब्बत ना समझ आए? सो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है ये कहने के लिए कि खुदा मुझे समझ ही नहीं आई तेरी मोहब्बत, क्योंकि हर रिश्ते में उसकी मोहब्बत है। हर रिश्ते में आप उसकी मोहब्बत को जो है वो समझ सकते हैं।
और जब हनूक ने इस बात को समझा तो हनूक खुदा के साथ उसकी कम्युनियन, उसकी उसकी संगति, वॉक, खुदा के साथ चलने का अर्थ है, या उस फ्रेज का मतलब यह है कि वो उसकी संगति में रहा, उसको जानता रहा, स्टार्टेड लविंग। उसकी दुआओं का जवाब खुदा दे रहा है, आखिरी सांस तक वो उसको पुकार रहा है। सो हर एक का एक्सपीरियंस ऐसा ही है, हमारा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब वी नीड टू वर्क ऑन इट। हमें और खुदा के बारे में जानना, उसकी मोहब्बत को समझना है, और उस मोहब्बत को आगे भी जो है वो बांटना है। और इनफैक्ट ये लीनेज ऐसी लीनेज है जो कि जिस लीनेज से जो है यीशु मसीह पैदा हुए हैं। सो आप ये देखें कि आप कितने प्रिविलेज होंगे अगर आप दुआई इंसान हैं, क्योंकि आप एक अच्छे एट्रीब्यूट्स में होंगे। आप जो हैं स्वर्ग में भी प्रिय जाने जाएंगे, आप जो हैं वो जिंदा भी आसमान पे उठा लिए जाएंगे, और आपकी आने वाली अंश जो है वो आशीष पाएगी। आमीन। मैन। Amen. तो मूसा की एग्जाम्पल को जब हम देखते हैं, किस तरह से वो खुदा से बातें कर रहा है, प्रेयर एज अ फ्रेंड, फेस टू फेस। ये पहला एक ऐसा व्यक्ति होगा या बाइबल में था जिसने खुदा के साथ फेस टू फेस जो है वो बात किया। ये देखते हैं व्यवस्था विवरण उसके 34 अध्याय और उसका 10वां वचन। कोई भी इज़राइल में ऐसा नबी नहीं उदय हुआ जैसा मूसा था। हे याकूब, हे वे याकूब को तेरे नियम और इज़राइल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे, और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर स्वार पशुओं को होम बलि करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 34 उसकी 10 है सिस्टर जी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 33 पढ़ लिया। इट्स ओके। सॉरी। नो वरीज, वो भी और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे ने यहोवा ने आमने सामने बात की। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी कम्युनियन, उसका जो रिलेशनशिप खुदा के साथ था, जो दुआएं वो कर रहा था, उस दुआ की पावर ने क्या किया, खुदा को रूबरू कर दिया। यही चीज तो जीसस जो है अपने गॉस्पेल में सिखा रहे हैं कि जो मन के साफ हैं वो खुदा को देखेंगे। तो इसका मतलब जब मूसा के करेक्टर को बयान बाइबल करती है तो मूसा को सबसे ज्यादा हलीम कहा गया है। मूसा को ऐसा नबी कहा गया है जो इज़राइल में कभी भी नहीं हुआ जिसने खुदा को रूबरू देखा। और खुदा से वो विनती कर रहा है, खुदा उसे अपनी बैक जब दिखा रहे हैं तो वहां पर भी अपनी तरबियत खुदा जो है वहां पे बोलते हुए जा रहे हैं। सो हम देख सकते हैं कि मूसा ने 20 लाख लोगों को जो है मिस्र से निकाल कर मुल्क कनान के पा बॉर्डर तक जो है वो पहुंचाया। और हर चीज जैसे जैसे मुसीबतें आ रही थी, वो अपनी तरफ से कोई भी सोल्यूशन नहीं दे रहा है, दुआ कर रहा है, खुदा से मांगता रहा। खुदा उसे बता रहा है कि आगे क्या करना, और जैसे जैसे खुदा कह रहा था वैसे वैसे वो कर रहा था। सो वी कैन सी कि खुदा जो है उसके साथ कितना क्लोज था, और वो खुदा के साथ कितना क्लोज था। जब जी। खुदा ने इज़राइल से डायरेक्टली बात करने की कोशिश की तो इज़राइल ने क्या कहा, हमसे डायरेक्ट बात ना करें, हम मर जाएंगे डर के मारे। इस वॉइस में जी। जो है वो डर है। पर मूसा तो उसी आवाज को सुनता हुआ पूरी जिंदगी बिता गया। सो प्रेज गॉड। से हम किस तरह से अपने रिश्ते को खुदा के साथ लेकर चलते हैं? क्या डर है इस दोस्ताना रिश्ते में, प्रार्थना में, या मोहब्बत है? बड़ा मैटर करता है। मूसा जो है खुदा के रूबरू है, और इज़राइल जो है वो कपड़ा डाल के बैठी है कि हम देख भी नहीं सकते। मूसा का भी चेहरा नहीं देख पा रहे थे, मूसा को क्या कह रहे थे, कपड़ा डाल ले। सो कैसा रिश्ता हमारे साथ है खुदा का, कैसी दुआएं हम कर रहे हैं खुदा के साथ।
क्या पसंदीदा है या पसंदीदा नहीं है। हमारे शब्द क्या होते हैं प्रार्थना में, बड़ी जरूरी है कि हम जो है अपनी शब्दों को भी जो है वो देखें। खुदा जो है शुरुआत से ही, जैसे ही वो 40 साल का हुआ और खुदा बर्नी बुश में उसे दिख रहे हैं, उसके बाद से लेकर जब तक उसका मौत नहीं आई, तब तक खुदा उसके साथ जो है वो फेस टू फेस जो है वो बात कर रहे हैं। सो एवरीथिंग वॉज अमेजिंग विद मोजेस। और मूसा जो है क्योंकि वो खुदा को बड़ी अच्छी तरह से जान रहा है, उसके साथ उसका रिश्ता दोस्ताना है, इसीलिए वो इंटरसीड भी कर पा रहा है लोगों के लिए। कि वो सिर्फ अपने भले की नहीं बल्कि लोगों के भला भी कर रहा है। कि खुदा के सामने, उसके तंबू के सामने जो है वो लोगों के लिए इंटरसीड कर रहा है। जब पानी नहीं मिल रहा तब लोगों के लिए रो के विनती कर रहा है। खुदा जो है वो पानी मुहैया कर रहा है। अगर बिटर वाटर है उसको खुदा जो है वो स्वीट कर रहा है। क्यों किया उसने? क्योंकि मूसा ने प्रेयर की। मिरियम को कोढ़ हुआ उसके पाप के कारण, तो इंटरसीड कौन कर रहा है? मूसा कर रहा है, और मिरियम का कोढ़ जो है वो चला गया। हारून की गलती हुई तो किसने इंटरसीड किया? मूसा इंटरसीड कर रहा है। सो आई थिंक प्रार्थना करने वाले लोग जो हैं वो इजिली दूसरे लोगों के लिए इंटरसीड कर सकते हैं, और करते भी हैं, क्योंकि खुदा उनकी दुआओं का जो है वो जवाब देता है। सो आज हमारे पास फेस टू फेस तो नहीं प्रिविलेज है कि हम जो है खुदा को देख सके, बट यस, हमारे पास दुआ है। और सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि हमारी दुआ खुदा के तख्त को नीचे नहीं लेकर आती, बल्कि हमें उठाकर खुदा के तख्त के सामने जो है वो खड़ा कर देती है। सो व्हाट अ प्रिविलेज। और दुआ एक सांस की तरह है जो आपको जीवित रखता है। ये हमारे लिए प्रिविलेज है कि खुदा ने ये माध्यम रखा है जिससे हम खुदा के कांटेक्ट में रहें। व्यवस्था विवरण उसका 9 उसकी 20 आयत में हारून की जो गलती हुई उसके कारण जो है खुदा जो है हारून से बहुत नाराज हुए, उसे खत्म करने लगे। और फिर मूसा ने उसके लिए जो है वो प्रार्थना की, जैसे इंटरसेशन की हम इंटरसेसर, एक इंटरसेसर जो है वो प्रे करता है और खुदा जो है उसे क्षमा करता है। मूसा की जिंदगी में हमने देखा कितने लोगों के लिए उसने इंटरसीड किया और खुदा ने उनको जो है वो क्षमा किया। और यही चीज जो है हम गॉस्पल में देखते हैं या न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, जहां पर इंटरसेशन की जो है वो बात बार बार की गई है। आइए देखें यकूब उसका 5 और उसकी 16 आयत। याकूब। हाँ जी, याकूब उसका 5 उसकी 16वीं आयत। एक मिनट, मुझे ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं। इब्रानियों के बाद याकूब उसका। उसका 5 और उसकी 16वीं आयत। जी, 5 उसका 16वीं आयत ये है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। यहाँ पर आमीन। धर्मी इंसान जो खुदा के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करके बैठा है, जो अपने करेक्टर पे वर्क कर रहा है और अपने करेक्टर को खुदा के करेक्टर के जैसे बना के चलने की कोशिश कर रहा है, वो धर्मी इंसान, धर्म यानी राइचियस मीन्स राइट वर्क्स। राइट वर्क कर रहा है, उसकी दुआ काफी चीजें जो है वो करती हैं। इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के लिए दुआ करना यानी इंटरसेशन करना जो है वो कहा गया है। और फिर ये कहा गया है कि धर्मी जन की दुआएं जो है वो सुनता है। और हम देखते हैं कि जब जब भी मूसा ने इंटरसीड किया अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए हारून के पाप के ऊपर, तो खुदा ने वहां पर भी जो है उनको क्षमा किया। मरियम ने जो है मर्मरिंग बिकॉज ऑफ द मर्मरिंग ऑफ मैरी, मिरियम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी जो है हम देखते हैं कि खुदा ने उसको क्षमा किया, फिर लोगों को भी क्षमा किया। जब वो प्यासे थे, निर्गमन उसका 15 उसकी 24 से 25 में, तो खुदा ने वहां
पत्थर में पत्थर से पानी दिया। जब वो हंगरी थे, खुदा ने जो है उनको बटेरें दी। और जब उन्होंने कोई भी पाप किया, जैसे हारून ने जो बछड़ा बनाया उसके सामने जब वो पूजा कर रहे हैं उसकी, वो पाप किया, तो मूसा के इंटरसीड करने से क्या हुआ, उनके पाप जो है वो क्षमा हुए। सो व्हाट मोटिवेटेड मोसेस टू प्रे फॉर अदर्स? क्या चीज थी जो उसको मोटिवेट कर रहा था? और वो एक ही चीज थी कि लव फॉर दोस्त जिनके लिए हम दुआ कर रहे हैं। तो वो मोहब्बत कहाँ से आई है? मोहब्बत के बादशाह से। जब आप मोहब्बत के बादशाह के साथ ताल्लुकात रख रहे हैं, वो मोहब्बत आपके ऊपर जो है उंडेली जा रही है, तो आपका बर्तन जो है ओवरफ्लो होता है, और उस ओवरफ्लो में आप दूसरों को भी क्या कर सकते हैं? मोहब्बत कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं कितने फायदे हैं प्रेयर के, कि प्रेयर आपको अजीज बना रहा है स्वर्ग की बादशाह में। प्रार्थना जो है आपको सेव कर रहा है, आप आपके अंदर जो है खुदा की इमेज को फॉर्म कर रहा है, और फिर दूसरों के लिए मोहब्बत। यानी जो दो हुक्म हैं, हर हुक्म को, पूरे हुक्मों को जो समराइज किया है दो हुक्मों में, कि तू अपने परमेश्वर से मोहब्बत कर और अपने भाई से मोहब्बत, पड़ोसी से मोहब्बत कर। वो हुक्म आप प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। आइए हम भी प्रार्थना करनी ना छोड़ें, और अपने टफ समय पर खुदा से मांगे, पुकारें, ये जानते हुए कि वो आपकी इस दुआ को जरूर सुनेगा। और अपने बोझों को खुदा के ऊपर डालें, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। कोई भी जन जो है इस समय हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए खुदावन। और इससे प्रभु हमें और भी बातें समझ में आई हैं खुदावन के, आपके साथ रिश्ता हमें और कैसे और मजबूत हो सकता है प्रार्थनाओं के द्वारा। खुदावन, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज जो भी हमने सीखा है खुदावन, ये हम इसमें बन सके, इसे इसके ऊपर अमल कर सके। और खुदावन, हम अपनी प्रार्थनाएं बिल्कुल प्रभु जी छोड़े नहीं, ताकि हम तो उसमें बढ़ते चले जाएं। और हर दिन प्रभु, हमें तेरी जरूरत है, हर सेकंड हर पल, ताकि प्रभु आपसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, ना हमें कुछ हासिल है खुदावन। और प्रार्थनाएं प्रभु जी आ, आपके और हमारे रिश्ते को बढ़ाती हैं, हमें मजबूत करती हैं। और खुदावन, ये प्रार्थनाएं प्रभु आपसे बातचीत है खुदावन। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के इस बड़े ही सुंदर टॉपिक को जो भी सिस्टर जी ने समझाया है प्रभु जी, इन्हें हर तरफ से ब्लेस करते हैं प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। और खुदा बाप, तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से इन्हें बांधते हैं खुदावन। और खुदावन, और जितनों ने भी, हम सब ने सुना है खुदावन, खुदावन खुदा, हमें और प्रभु तू ऐसी बुद्धि से नवाज खुदावन, कि हम भी खुदावन तेरे इस कलाम को बांट सकें खुदा। तेरा फजल, तेरी तेरी मोहब्बत, क्योंकि तू मोहब्बत का बादशाह है। स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पाँव की चौकी है खुदावन खुदा। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज के इस कलाम को जब हम सब ने सुना है प्रभु जी, हम इसको भी अंजाम दे सके खुदावन। और आपकी पाक रूह हमारे हमेशा हमारे साथ रहे खुदा। जितनी जिंदगी ने सुना है, मैंने भी, और आने वाले समय में यूट्यूब के माध्यम से जो भी सुने खुदावन, उनके दिलों में, उनके मनों में जीवन जल की नदियां निकलने। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। सबके परिवारों को प्रभु जी हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदूस के नाम से ब्लेस करते हैं अगले सप्ताह के लिए। हम सबको प्रभु जी अब तेरे लहू में ढाप, और खुदावन अपने निगाहबानी में रख। तेरे दूतों का बाड़ा लगाते हैं, तेरी शापना का बाड़ा लगाते हैं। और आए खुदावन, हमें बढ़ाता लेके चल खुदावन। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। अपनी इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी जी के नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन।
थैंक यू वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देखें, इस तरह से बने। आमीन।